हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दिन है संडे का और तारीख है 2 फरवरी। तो ये देखिए, सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे। झाड़ू पोछा वगैरह सब काम मेरे हो गए हैं और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो और संडे का दिन होता है ना, तो सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाता है क्योंकि लंच वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, तो इस चक्कर में थोड़े से काम जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए, फिर मैं ना पहले तो मैंने जल चढ़ाया तुलसी माता को, सूर्य भगवान को। फिर मैंने कपड़े लेकर आई थी, तो कपड़े भी यहीं डाल जाती हूँ छत पे, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए, सुबह से ही धूप इतने तेज़ पड़ने लगी है, तो अब एक काम और बढ़ गया है अभी, क्योंकि जो स्वेटर वगैरह निकाली थी सबकी इतनी दो दो चार चार, तो अब उनका रखने का नंबर आ गया है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, एक साथ तो इतने सारी स्वेटर वगैरह नहीं धुल सकती क्योंकि घर के काम भी रहते हैं। तो फिर मैंने एक एक दो दो स्वेटर सबके, मतलब जितनी भी जो दिख जाती है मुझे, उठा के उनको धुल ही देती हूँ। तो इस तरह ना सारी स्वेटर वगैरह धुल जाएंगी एक एक दो दो करते हुए। तो आज ना हस्बैंड की स्वेटर ये मुझे दिखी, तो मैंने सोचा इसको धुल के रख दूँ क्योंकि ये अब पहनेंगे नहीं। अब तो हल्की फुल्की ठंड बची है, ज़्यादा ठंड तो है नहीं है, तो एक एक स्वेटर से काम चल जाएगा। पहले तो क्या दो दो चार चार सबने निकाल रखी थी, कभी गंदी हो जाती। और बच्चों का तो उनकी तो फिर अलग ही बात है। उन्हें तो आज ये नहीं पहनना है, कल ये नहीं पहनना, परसों ये नहीं पहनना। उनके तो अलग ही निराले ठाट रहते हैं बच्चों के। तो फिर बच्चों की भी मैं क्या एक एक दो दो बचेंगी, बाकी ना धुल के रख दूँगी सारी स्वेटर वगैरह में। तो रोज़ रोज़ एक एक दो दो स्वेटर धुलेंगी तो धुल जाएंगी आराम से। तो देखिए, फिर मैं कपड़ों को डालकर फिर मैं आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ और कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि संडे के दिन ही मिलता है थोड़ा सा आराम से खाना बनाने को। नहीं वैसे तो डेली तो भागम भाग रहती है, तो जल्दी जल्दी खाना, ऐसा लगता है खाना बन जाए बस। तो आज आराम से खाना बनाऊँगी और आज मैं ना बना रही हूँ कढ़ी और बाजरे की रोटी और मिक्स सब्ज़ी। तो देखिए, लहसुन प्याज मैंने डाल दिए थे और मसाला तैयार हो रहा है। अब डालूँगी जो कटी हुई सब्जियाँ। तो इस सब्जियों में मैंने डाला है बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर और एक छोटी सी गाजर थी, तो वो मिक्स कर दी है। तो देखिए, सब्ज़ी है ना थोड़ी सी बनाई है, वो तो ना पापा जी के लिए सर्दी हो रही थी, तो मम्मी बोलने लगी कि उनके लिए ना कढ़ी मत देना, तो उनके लिए कुछ अलग से सब्ज़ी बना लेना। वो तो मैंने क्या नाम के लिए बनाई, वैसे पापा जी कढ़ी ही खाएंगे, पर फिर भी मैंने बना दी है, नहीं तो फिर मम्मी बोलेंगी सब्ज़ी अलग से नहीं बनाई। तो इस चक्कर में ना सब्ज़ी अलग से बना दी है और कढ़ी भी बना दी है। तो देखिए, मिक्स सब्ज़ी पका दी और कढ़ी भी पका दी है। तो बीच बीच में कढ़ी को भी टारते जा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने बाजरे का आटा लगा लिया है। तो इसमें ना मैंने क्या थोड़ा सा बेसन डाल दिया है और थोड़ा सा जो मूंग का आटा रहता है वो डाला है, और बाकी जो मसाले नमक मिर्ची धनिया वगैरह डाले हैं। तो देखिए, बाजरे का आटा मैंने लगा लिया है और फिर कुछ आटा सादा लगाया है, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो बच्चों का उन्हें तो उनके हिसाब से खाना पीना मिल जाए तो अच्छा लगता है उन्हें, नहीं तो फिर तो ये ऐसा खाना उन्हें वैसे भी पसंद नहीं रहता। उन्हें तो सिर्फ सिंपल रोटी सब्ज़ी दे दो और आलू की सब्ज़ी और रोटियां दे दो। तो जो बाजरे की रोटी थी, तो हो सकता है बच्चे ना खाएं, तो इस चक्कर में उनके लिए सादा आटा लगा लिया है। और ये देखिए, जल्दी के चक्कर में ना मैंने क्या करा था, कढ़ी को ना 2 बर्तनों में कर लिया था, भगोनी में और कढ़ाई में, जिससे दोनों गैस पर रख दिया है, तो जिससे थोड़ी जल्दी बन गई है कढ़ी। और फिर इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो देखिए, बेसन से ना वो जो रोटियाँ ना पटा पे बिल के आराम से बन जाती हैं। वैसे तो फिर क्या हाथ से ही बनाना पड़ता है, हाथ से मुझसे बनती नहीं है सही से। तो फिर जो रोटी है ना, मैं बेल के ही बनाती हूँ। देखिए, तो आज का हमारा स्पेशल लंच रहा है बाजरे की रोटी और कढ़ी। तो लीजिए, आप सब भी खाना खा लीजिए। तो रोटियां मैंने बना के रख दी हैं। तो और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं नहाकर, तो उन्हें मैंने खाना लगा दिया है। और ये ना कल मैंने ये पापड़ बनाए थे, तो उनको तल के देख लेती हूँ कैसे
तला रहे हैं, क्योंकि डेली अलग अलग तरीके से बनाती थी। कभी ना मैंने सोडा नहीं डाला, कभी मसाले नहीं डाले, मतलब इस तरह डेली डेली अलग अलग पापड़ बनाए 4-5 दिन। तो कल है ना, कल घोल के बनाए थे, मतलब पानी में उबालने के बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो थोड़े थोड़े सूखे हैं, तो मम्मी लेके आई थी इनको तल के देखना कैसे तला रहे हैं। तो ये देखिए सही से सूखे नहीं हैं, तो 2-4 तल के देख लेते हैं, सूख जाएंगे फिर इसके बाद तलूँगी। और देखिए संडे के दिन तो है ना, कहते हैं ना संडे कहने का ही रहता है। संडे को तो मुझे ऐसा लगता है संडे को ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेसें वगैरह धुलने का, और बच्चे घर पे रहते हैं तो उनके अलग अलग मांगे चलती रहती हैं, आज ये नहीं खाना, कल वो नहीं खाना। तो संडे को तो इन्हें नाश्ते में ये बना दो, तो ये मतलब उनकी तो अलग ही मांगे चलती हैं। तो दोनों बच्चों को मैंने तो नाश्ता बाहर से मंगा दिया था, आज मैंने घर पे नहीं बनाया। तो देखिए ना, थाली पापा जी के लिए लगा देती हूँ। इधर हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे थे, तो फटाफट उनको रोटियां भी परसते जा रही थी और इधर थाली भी लगाती जा रही हूँ। इधर संडे के दिन तो थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ खाना बनाने में, और सब लोग खाते भी आराम आराम से, कि सोचते हैं घर पे हैं तो खा लेंगे। तो ये रहा स्पेशल लंच आज का हमारा, बाजरे की रोटी, कड़ी, पापड़, सलाद है और मिक्स सब्जी। तो खाना पीना सबका हो गया था। तो फिर देखिए, तो थोड़ा सा फ्री बैठी थी। तो बच्चों का तो काम ये रहता है, मम्मी हमारे साथ थोड़ा सा खेलो, खासकर छोटे वाले बेटा तो बोलता है मम्मा थोड़ा सा मेरे साथ खेलो। और तो ये देखिए क्यों लेके आ गया था, इसको सॉल्व करो। तो मुझे सॉल्व करते करते ना इसका ये पूरा निकल गया है। फिर वो रोने लगा, मम्मा इसको सही करो। तो कहते हैं जिस व्यक्ति को ये सही करना आता है ना, उसको भाव भाव बढ़ जाते हैं। तो वो ये हाल मेरे बड़े बेटे का है। तो उसे ये सही करना आता है, तो उससे बार बार बोलना बेटा इसको लगा दो लगा दो। फिर उसने लगाया नहीं, बहुत ही देर के बाद जब तक तो वो छोटा वाला बेटा रोने लगा, इसके बाद उसने सही करा उसको। फिर देखिए, फिर मैंने क्यों को रख कर आ गई हूँ, फालतू के काम करने से अच्छा है तो अपने घर के काम कर लो, क्योंकि बच्चों के तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिर उसके सारे खिलौने भर कर मैं नीचे आ गई। तो इधर रखी हुई थी सब्जी, जो कि पापा जी दोपहर में लेके आए थे। तो फटाफट इसको और भर देती हूँ। तो मैंने देखिए टमाटर छोटी डलिया में भर दिए, और मटर थोड़ी ज़्यादा थी तो बड़ी डलिया में भर दूँगी। और गाजर मूली इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये स्टील वाली डलिया ना, जो 3 स्टेप वाली ना, उसमें ना तो जाली ना मोटी मोटी है, तो सब्जियां नीचे गिर जाती। तो उसमें से क्या बड़ी बड़ी सब्जियां रहती है ना, वो ही रखती हूँ मैं। और बाकी छोटी मोटी गिरने वाली सब्जी रहती है ना, तो वो ना इस डलिया में भर लेती हूँ अलग से। तो देखिए सब्जी मैंने भर ली है। अब हो गया था चाय का टाइम। तो चाय बना के मैंने नीचे भिजा दी थी पापा जी मम्मी के लिए, और है ना पिलाट के लिए भी बना दी है। और ये देखिए संडे का दिन है, और जब तक बच्चे रूसा राशि ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बोल रहा है अपने डैडी के साथ जाने का। डैडी है ना इसको ज़बरदस्ती घर पे छोड़ गए हैं, तो रो रहा है। तो मैं उसे समझा रही हूँ बेटा संडे को तो टाइम मिलता है हस्बैंड को कुछ काम करने का बाहर, वैसे तो डेली बिजी रहते हैं। तो किसी काम से वो बाहर जा रहे थे, तो बोलने लगे अभी नहीं ले जा पाएंगे, बाद में ले जाएंगे। तो इसको छोड़ गए, तो ये रोक रहा है। तो इसे मैंने बहुत समझाया, पर वो मान ही नहीं रहा था। क्योंकि माँ भले कितने अच्छे से रखे, जिस दिन डैडी घर पे रहते हैं ना, डैडी के साथ ही ज़्यादा रहते हैं बच्चे। तो वही हाल मेरे बच्चों का है। तो बच्चे 7 दिन मेरे साथ रहेंगे, और संडे को दिन ना डैडी के साथ रहेंगे। जहाँ डैडी जाएंगे, डैडी हमें ले चलो, डैडी हमें ले चलो। चाहे डैडी खुद के काम ना करें, पर बच्चों को कभी कभार ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर कभी अर्जेंट काम होता है, हर जगह बच्चों को ले जाना थोड़ी ना अलाउ रहता है। तो वही स्थिति आज बन गई थी, आज नहीं ले गए, वो किसी काम से गए थे बाहर। तो मैं इसे इतना समझा रही हूँ, छोटे बच्चे ने ना, उन्हें समझ में कहाँ आता है।
तो देखिए पता नहीं मैंने उससे बोला कपड़ों की घड़ी कर लूँ, फिर तुम्हारे कलेक्शन में ना अपन गाड़ियों का कलेक्शन अलग से बनाई। तो वो तैयार हो गए, हाँ मम्मा जल्दी कर लो घड़ी, फिर मेरी गाड़ियों के ना जितने गाड़ी है ना उतने कलेक्शन अलग अलग बना देना। तो सारे कपड़े मेरे घड़ी हो गए हैं, तो फटाफट मैं कपड़ों को और रख देती हूँ। और बच्चों की ऐसी आदत है, जो काम अपने बोल दिया ना उनको तो पूरा याद रहता है, और अपन तो ऐसा रहता है काम में व्यस्त रह जाते हैं ना, तो भूल ही जाते हैं मैंने क्या बोला था। तो मैं तो कपड़े रखने में बिजी चल रही हूँ, बोल रहा है मम्मा जल्दी रखो जल्दी रखो। तो देखिए मैंने कपड़े रख दिए थे, और ये बच्चों के कपड़े मैंने कहा ड्रेसिंग में रख रखे हैं। तो अलग अलग दोनों बच्चों के ऊपर वाले रूम में तो अलग अलग रख रखे हैं। तो ये देखिए उनके जो टी शर्ट वगैरह अलग अलग मैंने रख दी हैं। और ये देखिए ड्रेसिंग पे कितना सामान रखा हुआ है, तो ना सारा सामान मैं रख देती हूँ। हमारे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मिलेंगे और गोली दवाई मिलेगी, हर जगह गोली दवाई मिल सकती है। तो देखिए 4-5 शीशी रखी हुई थी ड्रेसिंग पे, तो इनको मैं अंदर रख देती हूँ। अब किसी दिन है ना ड्रेसिंग को सेट करना पड़ेगा, पूरी ड्रेसिंग बिखरी हुई पड़ी है। तो इसमें जो भी सामान है ना आ भी नहीं रहे, 1-2 दवाई तो शीशी तो आ ही नहीं रही थी, फिर मैंने कहा उनको अलग से रख दिया था। तो देखिए फिर ना ये मिल गया था, इसे पता नहीं क्या बबल फुलान क्या बोलते हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो मैं उससे बता रही हूँ बेटे को, देखो ऐसे फूल ऐसे बनते हैं इसके बबल। तो फिर मुझे बता रहा मम्मा ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते। और ये पता नहीं किसने तोड़ दिया, तो बोल रहा था। पर एक बार जो मेरे बेटे की आदत ऐसी है, कोई भी चीज़ लेके आता है ना बड़ी संभाल के रखता है। और घर में क्या बच्चे आ जाते हैं तो थोड़े बहुत सामान इधर उधर हो ही जाता है। तो ये देखिए इसके ये टूट गया था, तो मैंने बोला आज इसको ख़त्म कर दो, लाओ मैं करूँ, कैसे फुलाते हैं मुझे बताओ। तो चाहे कितने बड़े हो जाएं, पर बच्चों के साथ तो बच्चे ही बनना पड़ता है। तो वही स्थिति आज मेरे है, देखिए उसके साथ मैं भी खेलने लगी हूँ। तो देखिए फिर मैं नीचे आ गई थी। तो किचन में आती सी फिर मैंने सोचा पहले बर्तनों को जमा दूँ, नहीं तो फिर क्या ये शाम तक रखे रहेंगे ना, फिर खाना वाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर फटाफट बर्तनों को सेट कर दूँ स्टैंड में। तो देखिए संडे का दिन तो पूरे दिन कामों में ही निकल जाता है। और हम हाउस वाइफ की तो वैसे भी बिजी दिन तो रहते ही हैं, सब सातों दिन बिजी रहते हैं, पर संडे को थोड़ा और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, थोड़े से काम और बढ़ जाते हैं। तो देखिए तो फटाफट सारे बर्तनों को सेट कर दूँ। फिर इसके बाद मुझे आज छत पे जाना है, क्योंकि ये 2-3 दिन से ना जो मैंने पापड़ बनाए थे ना, तो वो भगोना रखा हुआ है, तो उसको साफ़ करना है। चूल्हे के बर्तन है ना थोड़े से साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसको मैं छत पे ही साफ़ करके लेके आऊँगी, नहीं तो फिर क्या किचन में पूरा काला काला हो जाएगा। तो छत पे से ही साफ़ करके ले आऊँगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर थोड़ा थोड़ा सा किचन में साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए ये बड़ा भगोना था, तो पूरा काला हो रहा है। तो फिर मैंने क्या, जो चूल्हे की राख रही थी ना उसको ही उठाया, उसमें ना थोड़ा सा निरमा डाल दिया था। और निरमा डालने से ना थोड़ा काले बर्तन जल्दी निकल जाते हैं। तो पूरा साफ़ करके ले जाऊँगी, फिर किचन में ना गुंजा से थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, तो ये अच्छे से निकल जाएगा। ये ना 2 दिन से रखा हुआ है, तो 2 दिन से मैंने क्या पानी भर के रख दिया था। और इसमें क्या कीच बनाया था, तो कीच भी थोड़ा सा चिपक गया था, तो पानी से अच्छे से गल गया है। फिर मैं ना कल सोचा था इसको साफ़ करने का, पर कल टाइम ही नहीं मिल पाया, तो फिर मैं आज ही इसको साफ़ करके रख दूँ। और ये कुकर भी रखा हुआ था, इसमें भी ना चावल उबाले थे मैंने पापड़ के लिए, तो इसको भी ना पानी भर के रख गई थी।
तो ये भी अच्छे से गल गया है। तो दोनों बर्तन यहीं पे साफ़ करके ले जाऊंगी मैं। फिर ना इसके बाद मैं ना कपड़े डाली हुई तो कपड़े उठा लूँगी। तो देखिए भगोना मैंने साफ़ कर लिया है। कुकर को और साफ़ कर लेती हूँ, फिर नीचे ले जाऊँगी सारे बर्तन उठाकर। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिएगा। तो देखिए शाम का टाइम हो रहा है, तो फटाफट है ना, ये 2-3 बर्तन थे, इनको मैंने साफ़ कर लिया है।